बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, यह विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 63वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। भूमिकात्मक प्रसंगों को पूरा करके हम अभी यह विराट विज्ञान दर्पण नामक किताब के आधार पर विराट प्रसंगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कल का प्रसंग में हमने ये आत्मा सोपान का प्रसंग पेज नंबर 9 से लेकर के पेज नंबर 15 तक इसके ऊपर चिंतन किया। अब आज से हमारा विषय शुरू हो रहा है पेज नंबर 16 से, जिसमें ऊपर हेडलाइन में महाकारण करके ये प्रसंग आया है। और ये पेज नंबर 16, 17, 18, 19 और 20 यहाँ तक में ये महाकारण प्रसंग, यानी कि पहले जो हमने सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व दिव्य परम धाम, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा की लीला, इस प्रसंग को महाकारण करके चर्चा किया है। तो कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म और महाकारण ब्रह्म, इस तरह से महाकारण मतलब अक्षरातीत, कारण रूप में अक्षर और कार्य रूप में क्षर पुरुष अथवा आदिनारायण। तो ये भी हमने कंसेप्ट क्लियर किया है। इसीलिए आगे जैसे आप देख रहे हैं पेज नंबर 21 से विराट प्रथम तरंग क्षर पुरुष करके पाताल लोक से वर्णन प्रारंभ किया है। परंतु उससे पहले ये महाकारण प्रसंग के माध्यम से ये विषय वस्तु के ऊपर चिंतन कराया गया है यहाँ कि सृष्टि के उत्पत्ति के पूर्व दिव्य परम धाम में अक्षरातीत परमात्मा स्वरूप का होना, और वो स्वरूप पूर्ण स्वरूप है। तो इस विषय में भी चर्चा किया है। और अक्षरातीत के ही 7 अंश अक्षर ब्रह्म का प्रसंग, और दिव्य परम धाम में हम आत्माएं अनंत समय से ही अष्टप्रहर की लीला में मदमस्त होना, ये महाकारण लीला प्रसंग वर्णन करते करते अब सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है। तो सृष्टि उत्पत्ति के कारण प्रसंग में श्रीनाथ जी महाराज ने अपने दिल में लिया कि मेरे इन आत्माओं ने मेरी पातशाही और ये वाहिदत्व की ईश्वर को समझ नहीं पाया। इसीलिए स्वयं श्रीनाथ जी ने ही आत्माओं के हृदय के अंदर खेल देखने की इच्छा प्रकट करा दी। और दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म को भी वो परमधाम के अंदर के अनंत आत्माओं को दर्शन कराकर उन आत्माओं की लीला दर्शन करने की इच्छा करा दी।
तो महाकारण लीला प्रसंग चलते चलते सृष्टि उत्पत्ति के कारण प्रसंग में दो कारण के विषय में बात आई है। तो दो कारण क्या क्या है? अक्षर ब्रह्म को परम धाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन कराना और परम धाम की आत्माओं को अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित असत जड़ दुखमय खेल यानी कि जगनाटक दिखाना। तो ये कारण से जब सृष्टि बनने का एक प्रसंग रहा, अब एक तरफ हम आत्माएं श्री राज्य के साथ में प्रेम संवाद इस करब्द करके परमधाम मूल मिलावा में बिल्कुल खेल देखने की तैयारी अवस्था में है, तो दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म के ऊपर अक्षरातीत श्री राज्य ने मोह अज्ञान भरमना कर्म काल और शून्य ये नाम सारे निध के निराकार निर्गुण ऐसी गुण युक्त फरामशी के पर्दा डालने के पश्चात अक्षर ब्रह्म स्वप्ना में जाकर के क्षर पुरुष के रूप में अपने आप को पाया। अब क्षर पुरुष ने एकोहम बहुश्याम करके सृष्टि का विस्तार किया। तो सृष्टि के अंदर क्या क्या आया? ये आदिनारायण के चार शरीर का विस्तार प्रसंग में जैसे महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल इस तरह से आया। और स्थूल ब्रह्मांड अंतर्गत 14 लोक ब्रह्मांड, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, फिर उससे परे सूक्ष्म महतत्व और कारण में इच्छा शक्ति, महाकारण में नारायण, और ये सबको घेर करके महाशून्य समष्टि, और उसके बाद फिर बेहद एरिया अक्षर अक्षरातीत करके महाकारण से कारण होते हुए सृष्टि का विस्तार किया। फिर सृष्टि के अंतर्गत 14 लोक ब्रह्मांड से अथवा वर्तमान हम जहाँ बैठे हैं यानी कि मृत्यु लोक से नीचे की 7 पातालों के रूप को दिखाते हुए फिर ऊपर प्रत्येक एक एक लोक का वर्णन करते कराते दिव्य परम धाम तक का लक्ष्य प्रदान किया है। तो ये सारा प्रसंग है। तो इसीलिए यहाँ पर शुरुआत में महाकारण करके इस विषय वस्तु के अंदर जो विषय पहले हमने विस्तृत पूर्वक चर्चा किया है, फिर मैंने अभी जो थोड़ा सा रिकैप करा दिया कि ये महाकारण प्रसंग में आने वाला क्या क्या है। तो महाकारण लीला प्रसंग से सृष्टि उत्पत्ति के कारण, फिर कार्य रूप में सृष्टि का विस्तार होना, और सृष्टि के अंदर जो पाताल से लेकर के परम धाम तक का लक्ष्य तारतम ज्ञान सदगुरु के ज्ञान के द्वारा किस तरह से प्रदान किया है, एक भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर चिंतन कराने के पश्चात फिर पाताल लोक से एक एक लोक का क्रमशः वर्णन करके ऊपर परम धाम तक का लक्ष्य प्रदान किया है। तो जो पहले हमने महाकारण कारण प्रसंग में विस्तृत पूर्वक चर्चा किया, उसी के आधार पर इसको हम सहजता के हिसाब से समझ सकते हैं। और मैंने पहले से ही बार बार कहा था कि अभी हम किताब से शुरू नहीं कर रहे हैं, लेक्चर के माध्यम से कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि बाद में किताब से पढ़ते समय ये सारी विषय वस्तु सहजता के साथ में अपने आप समझ सके। तो ये कहते हुए पहले हमने काफ़ी मेहनत किया है और उसी के हिसाब से अभी हम ये किताब से अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सहजता के साथ में समझेंगे, ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो बात हमने सुन करके याद करके आए हैं उसी चीज़ को अब ये किताब से हम देखेंगे। उसमें भी कोई विषय ऐसा हो जो थोड़ा सा चिंतन करना, छलफल करना ज़रूरत हो, तो उसी हिसाब से फिर देखेंगे। तो देखिए अब किताब से हम शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 16। तो पेज नंबर 16 में ऊपर महाकारण करके बताया। अब ये एक एक शब्द शब्द में क्लियर होते जाएंगे हम, कल भी मैंने यही बात बताया था। तो अब शुरू करें। इस संसार में विभिन्न वेद, शास्त्र, पुराण आदि आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है। शास्त्रों में इस विस्तृत संसार विराट को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जैसे जगत, ब्रह्मांड, विराट, संसार, मोहसागर, भवसागर, दुनिया आदि, इस तरह से बताया। तो यहाँ क्या कहा? इस संसार में विभिन्न वेद, शास्त्र, पुराण आदि आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ शब्द प्रयोग किया। अब इतना शब्द आते ही हमें जैसे वेद शब्द आया तो वेद के विषय में जानकारी होना पड़ेगा। वेद कितने हैं और क्या क्या है,
और उन वेदों में सार तत्व क्या है ये जानना होता है। साथ में दूसरा शब्द क्या आया? शास्त्र। शास्त्र क्या है? उसी तरह से पुराण आदि। पुराण आदि, आदि मतलब और भी है, वेद शास्त्र और पुराण का नाम लिया। ऐसे ही आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है, ये शब्द प्रयोग किया। तो यहां वेद शब्द आया, तो वेद कितने हैं? वेद वैसे चर्चित 4 वेद है, परंतु वास्तव में देखें तो 5 वेद है। तो क्या क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और पंचम वेद क्या है? स्वसम वेद। तो ये 5 वेद है। अब स्वसम वेद के विषय में थोड़ा सा गहरी बात है। और ये 4 वेद, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, ये 4 वेद विशेष करके चर्चा में आता है। शास्त्र में ये 4 वेद सहित पंचम वेद के विषय में भी बताया है। तो जैसे इस विषय में हम थोड़ा सा शास्त्र प्रमाण के हिसाब से चिंतन करें, तो जैसे मैंने पहले से ही कहा हूं, काफी विषय वस्तु ये विराट विज्ञान दर्पण किताब के अंदर ही शास्त्र प्रमाण है। और साथ में जो भी प्रासंगिक तारतम्य संबंधी शास्त्र प्रमाण के लिए ये प्रामाणावली, इसको भी आपको साथ में रखना होगा। तो इसके अंदर प्रासंगिक शास्त्र प्रमाण को यहाँ पर छनौट करके रखा है। तो ये वेद के संदर्भ में इसमें देखिए, यहाँ पेज नंबर 16 में और ये श्लोक नंबर यहाँ पर जो तैयार किया है, इसके हिसाब से श्लोक नंबर 19 में ये 5 वेद के विषय में इनका नाम बताया है। जैसे यहाँ कहा, ऋग यजुः सामाथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, इस तरह से बताया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया? ऋग यजुः सामाथर्वाख्या वेदश्चत्वार उद्धृता। तो इसमें 4 वेद का नाम आया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तरह से 4 वेद है। और आगे क्या कहा? इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास पुराण को पंचम वेद करके कहा। तो अब ये पंचम वेद के संदर्भ में ऐसा है, यहाँ पर तो इतिहास पुराणम च करके इतिहास पुराण को पंचम वेद करके कहा, परंतु अध्यात्म समाज में पंचम वेद के संदर्भ में ये 4 वेद का अध्ययन करने के पश्चात जो संत ऋषि महर्षि होते हैं, उनके जो अपने अनुभव के द्वारा जो ज्ञान निकलते हैं, अनुभव की वाणी, उसको पंचम वेद कहते हैं। इसीलिए पंचम वेद के संदर्भ में हर सिद्धांत में अपने जो गुरु है अथवा जिनके अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्रस्फुटित हुआ है, अवतरण हुआ है, उसको पंचम वेद के रूप में मानते हैं। इसीलिए ये तारतम्य सिद्धांत में तारतम सागर को पंचम वेद का स्थान में माना जाता है। तो ये 4 वेद अथवा पंचम वेद की बात हुई। तो यहाँ पर ये शब्द आया कि इस संसार में विभिन्न वेद, शास्त्र, पुराण आदि शब्द आया, तो उसमें वेद शब्द आते ही ये 4 वेद, इस विषय की बात हुई। और साथ में 4 उपवेद भी है। तो ये 4 वेद के संदर्भ में, जैसे हमने पहले भी प्रसंग में चर्चा किया है, पूरा वेद में 1 लाख मंत्र है। अब वो 1 लाख मंत्र में, अब इसका विस्तृत प्रसंग तो किस किस वेद में कितने कितने मंत्र है, वो हम वेद प्रसंग को आगे अपने अध्ययन में, चिंतन में, स्वाध्याय में और गहराई से चिंतन करेंगे। परंतु मैं यहाँ पर सारांश रूप में ये वेद शब्द आया तो इस विषय में बताने जा रहा हूं कि 4 वेद हुआ। इन चारों वेदों के एक एक महावाक्य है। महावाक्य मतलब बिल्कुल वो वेद के अंदर के मंत्र जो ज्ञान है उसका बिल्कुल सार रूप, मंत्रवत रूप, जिसको महावाक्य कहते हैं। उसमें जैसे देखें ऋग्वेद है, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ऋग्वेद का महावाक्य है। इसी तरह से यजुर्वेद जो है
यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। और तीसरे नंबर में सामवेद है, सामवेद का महावाक्य तत्त्वमसि। और चौथा वेद जो अथर्व वेद है, अथर्व वेद का महावाक्य अयम आत्म ब्रह्म। तो इस तरह से प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म, ये चार वेदों के चार महावाक्य हुए। मतलब प्रज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ब्रह्म आनंद स्वरूप है। अब वो ब्रह्म कौन है? तो उसके लिए कहा अहम ब्रह्मास्मि। तो उसके बाद फिर आगे कहा तत्त्वमसि, तत् वह ब्रह्म, तुमसि, तुम भी वही ब्रह्म हो। अब अहम ब्रह्मास्मि कहा, तत्त्वमसि कहा, तो ये अहम तुम ये कौन है? तो इसको और खुलासा करके सार रूप में अथर्ववेद ने कहा अयम आत्म ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। तो इस तरह से वेद के महावाक्य के संदर्भ में चर्चा किया है। तो ये भी थोड़ा सा वेद शब्द आते समय सार रूप में बताया। आगे दूसरा शब्द आया है शास्त्र। तो शास्त्र मतलब वैसे तो संपूर्ण अध्यात्म ग्रंथ जो हिंदू धर्म संबंधी जो ग्रंथ है उसको एक शब्द में शास्त्र कहते हैं। फिर भी उसमें देखें तो शास्त्र मतलब 6 शास्त्र, जिसे षटदर्शन करके ये नाम से भी बताते हैं। 6 शास्त्र है। तो 6 शास्त्र क्या क्या है? 1 नंबर में न्याय शास्त्र है, फिर 2 नंबर में मीमांसा शास्त्र, 3 नंबर में योग दर्शन, 4 नंबर में सांख्य शास्त्र, 5 नंबर में वैशेषिक शास्त्र और 6 नंबर में वेदांत शास्त्र अथवा वेदांत दर्शन। इस तरह से ये षटदर्शन अथवा 6 शास्त्र कहते हैं जिसे। अब इसके साथ में आगे शब्द आया पुराण आदि। पुराण आदि मतलब पुराण आदि। तो पुराण शब्द आया, तो पुराण शब्द आते ही पुराण कितने हैं? 18 पुराण है। तो 18 पुराण का नाम, जैसे एक ही श्लोक में 18 पुराण का नाम सूत्रवत रूप में बताया है, उस हिसाब से भी हम चिंतन करें तो कहा मद्वयम भद्वयम चैव व त्रयम व चतुष्टयम अनापकुष्कलिंगानि पुराणानि पृथक पृथक। इस तरह से ये श्लोक के अंदर 18 पुराण का सांकेतिक नाम अथवा 18 पुराण का नाम है, जिसमें कहा मद्वयम, म अक्षर के द्वारा 2 पुराण का नाम है। तो ये क्या है? मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये 2 पुराण हुआ मद्वयम। उसके बाद फिर आगे कहा भद्वयम, भ अक्षर के द्वारा 2 पुराण। तो क्या क्या है वो? भविष्य पुराण और भागवत पुराण। तो 2 2 4 हुआ। उसके बाद ब त्रयम, ब अक्षर से त्रयम मतलब 3 पुराण है। क्या क्या है वो? ब्रह्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो 4 और ये 3 कितने हुए? 7 हुए। और आगे कहा व चतुष्टयम, व अक्षर के द्वारा चतुष्टयम मतलब 4 पुराण है। तो वो क्या क्या है? विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, वराह पुराण है और वामन पुराण है। तो ये वो से 4 पुराण। 7 और ये 4 11। और उसके बाद कहा अ न प, अ से अग्नि पुराण 12, न से नारदीय पुराण 13, प से पद्म पुराण 14, पुष्कलिंगानी, पु से कूर्म पुराण, इस्क मतलब स्कंद पुराण और ली से लिंग पुराण और गौ से गरुड़ पुराण। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 18 पुराण होते हैं। तो ये हुआ पुराण आदि मतलब 18 पुराण। तो इन 18 पुराणों में से सार रूप में श्रीमद् भागवत को सार रूप में माना है। और इस विषय में महामती प्राणनाथ जी ने भी भागवत अनुसार करके अपनी वाणी में प्रकाश ग्रंथ में वेदव्यास जी के द्वारा संपूर्ण धर्मशास्त्र किस तरह से लिखे गए, फिर उसके बाद अंतिम में श्रीमद् भागवत किस तरह से लिखे गए, और श्रीमद् भागवत में भी सार तत्व क्या है,
तो इस तरह से भागवत का भी सार, 10वें स्कंद, उसमें भी कृष्ण तत्व, ये सार तत्व पकड़ाया है। तो ये विस्तृत विषय है, परंतु हम सार रूप में यहाँ ये विषय बात कर रहे हैं कि यहाँ पुराण आदि शब्द, यानी कि पुराण शब्द आया तो पुराण 18 पुराण है और सब पुराण की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। उसमें सार रूप में देखें तो श्रीमद् भागवत पुराण सार रूप में है। तो ये वेद, शास्त्र और पुराण शब्द आते समय 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण के नाम की बात हुई। और यहाँ पर आदि शब्द आया, पुराण आदि। आदि मतलब अन्य भी ग्रंथ है। अब उसमें जैसे उपनिषद कहे तो उपनिषद जैसे 108 उपनिषद है जो वेद का ही सार प्रसंग है। ऐसे अन्य भी इतिहास ग्रंथ, बहुत सारे अध्यात्म धर्म ग्रंथ है। तो उन सब को सार रूप में यहाँ पर कहा कि वेद, शास्त्र, पुराण आदि आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ है करके कहा। तो इसके अंदर संपूर्ण धर्म शास्त्रों को चिंतन करना होगा, समझना होगा। अब आगे कहते हैं, शास्त्रों में इस विस्तृत संसार विराट को विभिन्न नामों से पुकारा गया है। ये विस्तृत विराट संसार, जैसे ये नक्शा में जो देख रहे हैं आप, ये 4 पुरुष करके ये 4 ब्रह्मांड संसार है ना। संसार कहने से ये महाशून्य समष्टि के अंदर की बात, स्वप्निक जगत की बात। इस संसार मतलब यही संसार। अब ये संसार की उत्पत्ति के प्रसंग में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी अब ये किताब से ही जिस तरह से वर्णन कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम चिंतन कर रहे हैं। तो कहा शास्त्रों में इस विस्तृत संसार विराट को विभिन्न नामों से पुकारा है। जैसे जगत, जगत शब्द प्रयोग किया, इस संसार को जगत कहा। तो जगत किस अर्थ में? ये संसार में ज मतलब जन्मना और गत मतलब जाना, मतलब मृत्यु होना। तो ये संसार में जन्म और मृत्यु निश्चित है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहां संसार में मृत्यु और जन्म, यानी कि जन्म और मृत्यु ये ध्रुव निश्चित है, ध्रुव सत्य है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जन्म और मृत्यु की ये निरंतर धारा चलते रहते हैं, तो इसको जगत इस तरह से कहा। और ब्रह्मांड कहा, ये ब्रह्मांड अंडा कटावशा, अंडाकार रूप में है, इसलिए इसको ब्रह्मांड भी कहा। विराट, ये विशाल है। विराट शब्द के संदर्भ में तो हम पहले से ही चर्चा कर रहे हैं। विराट का अर्थ क्या है? विशाल। तो ये विशाल है। अब विशालता के विषय में जीव की विराट, त्रिदेव की विराट, शेष नारायण की विराट, आदिनारायण की विराट, अपने अपने समझ के हिसाब से विराट, इस विषय में भी हमने चर्चा किया है। तो यहां विराट मतलब एक विशाल, सृष्टि ही अपने आप में जीव की बुद्धि के हिसाब से देखते समय तो बहुत ही विशाल है ना, इसलिए ये विशालता के हिसाब से ये संसार को विराट शब्द भी प्रयोग किया। और संसार कहा, संसार मतलब यहां पर हर चीज परिवर्तनशील है। जैसे संसार का परिभाषा क्या है? सम सरति इति संसार, जो सरकता रहता है, मतलब परिवर्तन होता ही रहता है। और ये संसार के गुण के संदर्भ में असत शब्द प्रयोग किया है। जैसे आत्मा का गुण सत है तो शरीर का गुण असत है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि पिंड का गुण जैसा है ब्रह्मांड का गुण भी वैसा ही है। तो पिंड भी असत है, ब्रह्मांड भी असत है। असत मतलब परिवर्तनशील है, सरकता रहता है, इसीलिए सम सरति इति संसार, जो सरकता रहता है, परिवर्तनशील है, इस अर्थ में ये संसार है, जहां पर स्थिर चीज कुछ नहीं है। ठीक है, तो संसार शब्द को भी इस तरह से हम चिंतन कर सकते हैं। और मोह सागर, मोह, ये मोह रूपी सागर करके तो पहले से वर्णन कर रहे हैं। तो ये मोह का एक सागर है, मोह से ही ये विस्तार हुआ है सागर रूप में, इसलिए संसार को मोह सागर कहा और भव सागर कहा। और दुनिया, दुनिया मतलब दो दिया, यहां पर द्वैत है, दो न्याय होता है। जैसे दो क्या क्या है? द्वैत, अपोजिट, जैसे दिन और रात, सुख और दुख, अमीर और फकीर, जन्म और मृत्यु, ऐसे जितने भी विपरीत
तत्व, विपरीत वस्तु, द्वैत है, तो ये संसार में चलता है। इसीलिए ये द्वैत दृष्टि के हिसाब से अथवा द्वैत रूप होने से इसको क्या कहा? दुनिया कहा। तो इस तरह से शास्त्रों में अलग अलग शब्दों के द्वारा ये संसार के विषय में बताया है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ देखिए। इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व, शब्द को बिल्कुल ध्यान से देखिए। हाँ, इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व, इसका अर्थ क्या है? ये स्वप्निक संसार की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए यह शब्द आया। ये स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व शब्द आया। उत्पत्ति के पूर्व मतलब ये संसार कोई समय में उत्पत्ति हुए हैं और इससे भी पहले की बात यहां पर बताने जा रहे हैं। तो आगे देखिए क्या कहा। इस संसार में अणु नहीं था तो परमाणु भी नहीं था। तब स्वर्ग, नरक, विष, अमृत, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था। न दिन था न रात, न जन्म न मृत्यु, न धर्म न अधर्म, और न साकार न निराकार ही था। उस समय जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं था। यहां तक पढ़ा मैंने। अब यहां थोड़ा सा विचार करिए। क्या क्या कहा? अणु नहीं था, परमाणु नहीं था करके कहा। ठीक, स्वर्ग नहीं था, नरक नहीं था करके कहा। अब विचार करिए, स्वर्ग नहीं है तो नरक होना चाहिए, नरक नहीं है तो स्वर्ग होना चाहिए, परंतु यहां कहा स्वर्ग भी नहीं था, नरक भी नहीं था। फिर आगे कहा विष, अमृत, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं था कहा। विष नहीं है तो अमृत होना चाहिए, अमृत नहीं है तो विष होना चाहिए। तो अमृत भी नहीं था, विष भी नहीं था, ये कैसे? फिर आगे क्या शब्द आया? अच्छा बुरा भी नहीं था। अच्छा नहीं है तो बुरा होना चाहिए, बुरा नहीं है तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा भी नहीं था, बुरा भी नहीं था, ये कैसे संभव है? दोनों में से एक तो होना चाहिए ना। फिर आगे कहा न दिन था न रात था। दिन नहीं है तो रात होता है, रात नहीं है तो दिन होता है, दोनों में से एक तो होता है ना। परंतु यहां क्या कहा? न तो दिन ही था न तो रात ही था, मतलब दिन भी नहीं था, रात भी नहीं था, दोनों नहीं था। फिर आगे कहते हैं न जन्म न मृत्यु, जन्म भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं था। इसमें भी वही बात है, या तो जन्म होता है या तो मृत्यु होता है। अब ये जन्म भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं था करके कहा। फिर आगे कहा धर्म न अधर्म, न तो धर्म था न तो अधर्म था। तो इसमें भी वही बात है, धर्म नहीं है तो अधर्म होता है, अधर्म नहीं है तो धर्म होता है, परंतु यहां कहा धर्म भी नहीं था, अधर्म भी नहीं था, और न साकार न निराकार ही था। साकार भी नहीं था, निराकार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। ये कैसी आश्चर्य की बात है? दोनों में से एक तो होना चाहिए ना, परंतु हर चीज में दोनों नहीं था करके कहा। इसका आशय कहां पर, वो बात ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था बिल्कुल ध्यान दे करके देखिए करके। हमें जन्म नहीं है तो मृत्यु होना चाहिए, सुख नहीं है तो दुख होना चाहिए, स्वर्ग नहीं है तो नरक होना चाहिए, धर्म नहीं है तो अधर्म होना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं था करके कहा। तो ऊपर देखिए तो क्या कहा? इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में, ये शब्द मुख्य है, इस संसार में। तब इस संसार में कहने के बाद तो जब संसार ही नहीं था, यानी कि संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, तो वहां पर जन्म मृत्यु कहां से? इसीलिए जन्म भी नहीं था, मृत्यु भी नहीं था। कहने का अर्थ संसार ही नहीं था। सुख भी नहीं था, दुख भी नहीं था, कहने का मतलब संसार ही नहीं था। इसलिए स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में शब्द प्रयोग किया है ना। स्वर्ग भी नहीं था, नरक भी नहीं था, धर्म भी नहीं था, अधर्म भी नहीं था, अणु भी नहीं था, परमाणु भी नहीं था। मतलब कुल मिलाकर के एक शब्द में कहे तो संसार ही नहीं था। ये स्वप्निक जगत जो सृष्टि है, ये सृष्टि ही उत्पत्ति नहीं हुई थी। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम जागृत अवस्था में हैं, ठीक है, हम अभी सोए ही नहीं,
हम सपना में ही गए नहीं। इसका मतलब हमारा सपना का सृष्टि ही बना नहीं है अभी जागृत अवस्था से परिकल्पना करते समय। तो आप देखिए तो आपके सपना के अंदर अभी जन्म है, मृत्यु है, सपना के अंदर सुख है, दुख है, अणु है, परमाणु है, स्वर्ग है, नरक है, धर्म है, अधर्म है, कुछ है? कुछ भी नहीं है। मतलब एक शब्द में कहे तो आपने सपना ही नहीं देखा है, आप सोए ही नहीं है, इस तरह से समझना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर मुख्य शब्द इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व इस संसार में शब्द आया है, तो ये मुख्य शब्द है। ये स्वप्निक संसार के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब संसार की उत्पत्ति ही नहीं हुए थे। तो इसी जगह में तो हमने ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, संसार को विस्तार करने वाले मूल शक्ति ईश्वर और प्रकृति, ये कुछ नहीं था, इस तरह से बताया है। ठीक है, अब आगे देखिए, उस समय केवल वह परमाति परम सत्य अखंड मंडलाकार परलोक अक्षर अक्षरातीत जागृत परलोक जो ब्रह्मलोक ब्रह्मधाम ब्रह्म नाम से यत्र तत्र सर्वत्र वेदों से लेकर शास्त्र गीता भागवत कुरान पुराण बाइबल आदि शत धर्म ग्रंथों में वर्णित है तथा जो सर्वगुण संपन्न सर्वातीत परिपूर्ण है वे ही एकमात्र थे। ठीक है, धीरे से पढ़ेंगे तो ये सारा शब्दावली समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें मुख्य शब्द है। अब फिर आप इसमें ये सोचेंगे कि संसार ही नहीं था, तो फिर वहां पर ये अक्षर अक्षरातीत ये ब्रह्म धाम ब्रह्म नाम से जो सारा शास्त्र में जो चर्चित है वो एकमात्र थे करके कहा, तो ये कैसे ऐसा हो सकता है? तो उसके लिए मुख्य शब्द है, ऊपर देखिए, उस समय केवल वह शब्द प्रयोग किया है। आप चाहे तो वो वह शब्द में थोड़ा सा अंडरलाइन करके रख सकते हैं, बाद में चिंतन करने में सहज पड़ेगा। और ऊपर इस संसार में शब्द को भी थोड़ा सा मार्क करके रखिए। इस संसार में कुछ भी नहीं था, उस समय में क्या था करके कहा, तो वह कहने से वो जागृत एरिया की बात है, इस संसार के अंदर नहीं है ना। इसीलिए वह कौन? परमाति परम अखंड मंडलाकार, ये सब परमात्मा की संज्ञा है। परलोक अक्षर अक्षरातीत जागृत परलोक, ठीक है, जो ब्रह्मलोक ब्रह्मधाम ब्रह्म नाम से यत्र तत्र सर्वत्र वेदों से लेकर शास्त्र गीता भागवत कुरान पुराण बाइबल आदि शत धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जो सर्वगुण संपन्न सर्वातीत परिपूर्ण है, वह ही एकमात्र थे। कहां? वह कहा ना, वह मतलब वो परम धाम में जागृत मंडल में। कहने का अर्थ क्या हुआ? ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहो आपा बीती, ये चौपाई के माध्यम से हमने ये स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व जागृत एरिया में जो परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत और परम धाम होने के विषय में जो चर्चा किया है, और परम धाम के अंदर परमात्मा की वो सच्चिदानंद गुण का विस्तार और सत का स्वरूप जो अक्षर ब्रह्म, इस विषय में जो भी हमने चर्चा किया है उसको सार शब्द में अगर कहे तो अक्षर अक्षरातीत ही थे। तो वो शब्द यहां पर इस तरह से बताया है। और इसी प्रसंग में हमने पहले भी शास्त्र प्रमाण के विषय में भी बात किया है कि ये संसार के अंदर जो कुछ भी है ये कुछ भी नहीं था, जिस समय में एकमात्र परमात्मा स्वरूप और उनके धाम वो विद्यमान थे। तो इस संदर्भ में बात किया है, तो इसको भी फिर हम थोड़ा सा देखें। वैसे पहले हुआ है, फिर भी ये किताब से जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो शब्द आया ये किसके आधार पर है? तो आप प्रामाणवली में देखिए, प्रामाणवली में 44 मतलब 44 नंबर पेज में ये 52 नंबर श्लोक में ये भाव है, सृष्टि के पूर्व पूर्ण ब्रह्म शिवाय कुछ भी नहीं था करके हेडलाइन में है। और श्लोक बताया कि ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रा सूरपति रमरा ना सूर नैव पृथ्वी नापो नाग्निर्न वायु न च गगन तलम नोदीशो नैव काल
नो वेदा नैव यज्ञ न च रवि शशि नो विधिर्नो विकल्प सज्योति सत्यमेकम जयति तत्पदम सच्चिदानंद मूर्ते। इस तरह से बताया। और इसका अर्थ जो है वो यहीं पर स्पष्ट किया है, ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रा। उस समय ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र, शूरपति रमरा मतलब इंद्र आदि देवता, न शूरा न तो असुर की ही सृष्टि हुई थी, नैव पृथ्वी पृथ्वी नहीं थी, नापो न पानी था, नाग्निर न वायु अग्नि वायु भी नहीं थे, न च गगन तलम न आकाश ही था, नो दिशो दसों दिशाएं नहीं थी, नैव काल काल की भी रचना नहीं हुई थी, नो वेदा वेद का आविर्भाव हुआ ही नहीं, नैव यज्ञ यज्ञ की कल्पना तक नहीं हुई थी, न च रवि शशिनो न तो सूर्य चंद्र का सृजन ही हुआ था, नो विधिर्नो विकल्प सृष्टि के आदिकर्ता नहीं थे, सज्योति सत्य एवं दिव्य स्वरूप सत्यमेकम एक सत्य परब्रह्म परमात्मा, जयति सबके ऊपर, तत्पदम उस पद में, सच्चिदानंद मूर्ति शुद्ध साकार सच्चिदानंद परब्रह्म एकमात्र थे। इस तरह से ये सीधा श्लोक का शब्दार्थ यहाँ पर बताया है और भावार्थ भी यहाँ पर स्पष्ट किया है। सृष्टि के पूर्व यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र 33 कोटि देवी देवता सूर्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश दिशा काल वेद यज्ञ सूर्य चंद्र आदि नारायण माया किसी की भी सृष्टि नहीं हुई थी, केवल दिव्याति दिव्य परम धाम में शुद्ध साकार सच्चिदानंद स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक ही थे। इस तरह से प्रमाण दिया है। तो इसको भी आप अपने स्वाध्याय में और चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। ठीक है। कहने का अर्थ चाहे महामती प्राज्ञ जी की वाणी के शब्द से हो, चाहे शास्त्र प्रमाण के माध्यम से हो, ये स्वप्निक सृष्टि की उत्पत्ति के पूर्व वो जागृत परमात्मा स्वरूप ही थे, जो सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत श्री कृष्ण जी है और उनके ही सत का स्वरूप अथवा सत का अंश अक्षर ब्रह्म है। तो ये अक्षर अक्षरातीत ही थे। इस बात को यहाँ पर मुख्य रूप से समझाया है। ठीक। तो इसी बात को यहाँ पर हमने पहले लाइन को सीधा पढ़ते नीचे आए, इसीलिए ये जो स्टार मार्क जो है यहाँ पर अभी देखा नहीं है, फिर से ऊपर से देखिए तो यहाँ इस स्वप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्व शब्द प्रयोग करने के बाद वहां पर एक चिन्ह है ना, उसका नीचे देखिए यहाँ पर एक श्लोक है। तो क्या कहा, ना सदाशिनो सदाशिप्तदानी नासिद्रजो नो व्योमा परोयत करके ये ऋग्वेद का मंत्र यहां बताया है। तो इसका अर्थ क्या है, सृष्टि के पूर्व न सत था न असत था न परमाणु थे, परम सूक्ष्म आकाश भी नहीं था। तो इस तरह से वेद मंत्र ने भी बताया है, वो प्रमाण को भी यहां पर प्रस्तुत किया। कहने का मतलब हर प्रकार से सार हम इतना समझे कि यह सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब सृष्टि ही नहीं था। उस समय में एक परमाति परम जागृत परलोक परमात्मा स्वरूप ही थे। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 17 में आइए। वह परलोक ब्रह्मधाम वह अक्षर अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कैसे थे, वो जागृत परमात्मा स्वरूप जो अक्षर अक्षरातीत है वो कैसे थे। तो उनके लिए कहा, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस तरह से बताया है। ठीक। अब इसका अर्थ यहीं पर बताया है, जो सीधा पढ़ करके हम समझ सकते हैं। तो कहा, जो स्वयं पूर्णात् पूर्ण है, जिनका धाम पूर्ण है, जो पूर्ण होने से उत्कृष्टतया सर्वोपरिपूर्ण है, जो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म से भी पूर्ण विशेष निर्वादित निरातिशय अनंत असीम सर्वभावेन परिपूर्ण है, वह ब्रह्मानंद रस का महासागर है। वहां कितने भी रस का उपयोग किया जाए तब भी उसमें न्यूनता नहीं आती, पूर्णात् पूर्ण ही रहता है।
ऐसे सर्वगुण संपन्न सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म अद्वैत परब्रह्म श्रीराज जी तथा उनके मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म के सिवाय कुछ भी नहीं था। तो यहां पर भी वो परमात्मा स्वरूप किस तरह से हर प्रकार से परिपूर्ण है, और वो पूर्ण स्वरूप परमात्मा और उनके मन स्वरूप अथवा सत अंश अक्षर ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं था। और यहां पर शब्द क्या आया? वो ब्रह्मानंद रस का महासागर है। परमात्मा के लिए ये गुण विशेषता बताए, और वो महासागर से जितने भी रसों का उपभोग किया जाए कभी भी उसमें न्यूनता नहीं आती करके कहा। ये पूर्णता का विशेषता है। वो महासागर से जितने भी रस का उपभोग किया जाए कभी न्यूनता नहीं आती। यहां संसार में तो जैसे कहने के लिए तो सागर अथाह है, असीमित है करके कहते हैं, परंतु हम जाकर के सागर से एक गिलास पानी को निकाले, हमारी नजर में वहां पर पानी में कमी आया हुआ नहीं दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से, विवेक विचार रूपी दृष्टि से देखे तो आखिर पानी में कमी तो होता है ना। जितनी मात्रा में हमने वहां से पानी को निकाला उतनी मात्रा में कमी तो हुआ। ठीक, जैसे यहां पर कोई फल का वृक्ष हो, मानो उस वृक्ष में 20 फल लगे हुए हो, उसमें से हमने 5 फल को वो पेड़ से तोड़ दिया। अब वो पेड़ में कितने फल रहते हैं? 15 ही फल रहते हैं, क्योंकि 5 को हमने तोड़ दिया। तो ये कमी का प्रदेश है, ये अपूर्ण प्रदेश है, इसीलिए ऐसा होता है। परंतु परम धाम में कैसा होता है? मानो कि परम धाम की वन में कोई भी वृक्ष में, चाहे वृक्ष हो, चाहे पत्ते हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, कोई भी वहां से हम तोड़ें अथवा लें, वो वृक्ष में कभी भी कमी नहीं होती। जैसे कहा, मानो कि एक वृक्ष में 20 फल लगा हुआ हो, उसमें से हमने 5 फल को तोड़ दिया, अपने हाथ में लिया। अब वृक्ष में देखिए, संसार की दृष्टि से देखे तो कितना होना चाहिए? 15 ही होना चाहिए ना, लेकिन परम धाम में 20 का 20 ही है। ये है पूर्ण प्रदेश, जिसके लिए प्रणन्यास जी वाणी में कहते हैं, मेवा चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात, तीत रहे तैसा ही बने ये बक्का बागों की बात। चाहे आप फल लीजिए, चाहे फूल लीजिए, चाहे पात लीजिए, कोई भी लीजिए, तीत रहे तैसा ही बने। मूल में जो है ना, जैसा का वैसा ही रहता है। ये बक्का बागों की बात, ये परमधाम की बाग, परमधाम की विशेषता है। कहने का अर्थ, वो ब्रह्मानंद सागर में से जितने भी रस का उपभोग करे तो भी न्यूनता नहीं आती, इसका आशय यही है। तो ये विषय को समझने के लिए यहां संसार में कोई उदाहरण है ऐसा, जो कोई एक सागर हो और उस सागर से कुछ वस्तु का हम उपभोग करें, परंतु वो सागर में कभी न्यूनता नहीं आनी चाहिए। संसार में ऐसा कुछ है? संसार की वस्तु में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु हमें समझने के लिए एक सागर ऐसा सागर है जिस सागर से जितने भी वहां की वस्तु का उपभोग करे, परंतु वो सागर में कभी भी न्यूनता नहीं आती। वो सागर क्या है? ज्ञान का सागर। मैं समझने के लिए उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ये ज्ञान का सागर। जैसे एक गुरु के हृदय में ज्ञान का सागर होते हैं, और बहुत सारे शिष्य आकर के वो गुरु के ज्ञान के सागर में से वो ज्ञान अपने हृदय में भी भर लेते हैं, परंतु गुरु के हृदय के अंदर जो ज्ञान का सागर है ना, वो ज्ञान में कभी भी न्यूनता नहीं आती। कहने का मतलब, वही गुरु के हृदय के ज्ञान के सागर के द्वारा अनंत शिष्यों के हृदय के अंदर भी ज्ञान का सागर बना दिया, परंतु ये मूल सागर के अंदर कोई कमी नहीं आती। तो ये ज्ञान के सागर के दृष्टिकोण से हम यहां पर भी समझ सकते हैं। तो यही सिद्धांत रूप में परमधाम में वो ब्रह्मानंद रस का महासागर है। वहां पर जितने भी वो सागर के उपभोग करे, परंतु उसमें कभी भी न्यूनता नहीं आती, क्योंकि वो पूर्ण है। तो इस तरह से यहां पर बताया, ठीक है। और ऐसे पूर्ण स्वरूप अक्षराति श्रीराज जी और उनके मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के अलावा
बाकी कुछ भी नहीं था, इस तरह से कहा। यह हुआ महाकारण प्रसंग में। अब कुछ भी नहीं था तो वर्तमान हम जिस संसार में बैठे हैं, ये संसार की उत्पत्ति किस तरह से हुई? तो अब ये महाकारण प्रसंग से कारण की तरफ स्वयं आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। सर्वप्रथम वहां के कालातीत परलोक अक्षरातीत ब्रह्मधाम में आज के दिन, देखिए शब्द क्या आया? आज के दिन। आप उसमें अंडरलाइन करिए, आज के दिन शब्द में, क्योंकि पहले हमने लेक्चर में भी ये आज के दिन को बहुत जोर दे करके चर्चा किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। तो आज के दिन सुबह ब्रह्मंगनाओं को अपने मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म का मायावी खेल नाटक दिखाने के वास्ते पुनः अक्षर ब्रह्म को भी अपनी गुह्यात गुह्य ब्रह्मानंद लीला का अनुभव कराने हेतु अद्वैत ब्रह्म अक्षरातीत श्रीराज जी के दिल में प्रेरणा हुई। महाकारण प्रसंग का चर्चा करते हुए कारण प्रसंग में ये सारी प्रसंग हमने पहले कंसेप्ट क्लियर किया है, फिर भी बीच बीच में मैं याद दिला रहा हूं, उस हिसाब से ये लाइन हम सहजता से समझ सकते हैं। तो अक्षरातीत श्रीराज जी के दिल में प्रेरणा हुई। तो चौपाई क्या आया? जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, तीन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जहूर। ये चौपाई के प्रसंग में भी हमने पहले ही चर्चा किया है। फिर भी अगर इसमें देखें तो जो पहले ले हक के दिल में, पहले श्रीराज जी ने दिल में लिया, उसके बाद आज के दिन अक्षर और हम आत्माओं के बीच में एक आपस में देखा देख हुआ। देखने के पश्चात अक्षर ब्रह्म के मन में भी यही विचार आया। तो कहा पीछे आए माहे नूर, नूर शब्द का अर्थ यहाँ क्या है? अक्षर। ता पीछे हादी, हादी शब्द का अर्थ गुरु, सदगुरु। सदगुरु स्वरूप में श्यामा जी स्वरूप है, इसीलिए यहाँ पर श्यामा जी के लिए हादी कहा। और रूहन मतलब 12,000 ब्रह्म प्रिया आत्माओं ने भी यही इच्छा अपने हृदय के अंदर प्रकट किया और इसी के द्वारा ये सृष्टि विस्तार होने का कारण बना। तो ये जो हुआ जहूर करके कहा। ठीक है। तत्पश्चात इस वर्तमान जगत की रचना करने की इच्छा अक्षर ब्रह्म कुटस्थ के दिल में उत्पन्न करा दी गई। तो अक्षर के द्वारा सृष्टि उत्पत्ति की प्रसंग है, तो उसके लिए भी बताया अब चौपाई में। अब खेला उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा भई उत्पन्न, बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूं या के कारण द्वय। ये चौपाई का प्रसंग में भी हमने पहले भी व्याख्या किया है, यहाँ तो बिल्कुल सार रूप में है। तो अब खेल उत्पत्ति का कारण बताता हूं कहा। तो खेल उत्पत्ति का कारण कितने हैं? 2 कारण है। क्या क्या? अक्षर ब्रह्म को परमधाम के अंदर की गुह्य लीला दर्शन करने की इच्छा हुई और परमधाम के अंदर के सखियों को अक्षर ब्रह्म के खेल देखने की इच्छा हुई। ये 2 कारण से सृष्टि की विस्तार हुई है। तो आगे देखिए यहीं पर, इस विश्व की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म के मन से स्वप्नवत हुई है, अतः यह विश्व मायावी तथा स्वप्नवत है। उसी माया के आदि ईश्वर को स्वप्न के शरीर वाले क्षर पुरुष कहते हैं। इस तरह शास्त्रों में क्षर, अक्षर तथा उत्तम अक्षरातीत 3 पुरुषों का वर्णन मिलता है। इन तीनों में अक्षर तथा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म कुटस्थ अविनाशी है और अक्षर का स्वप्न संसार के अधीश्वर क्षर पुरुष हिरण्यमय गर्भ नाशवंत स्वप्नवत है। उन नश्वर माया से परे कुटस्थ अविनाशी अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उत्तम पुरुष को जानने समझने से पहले जब तक उनकी माया तथा माया से उत्पन्न इस जगत के मायावी कार्यकलाप के कर्ता कर्म ब्रह्म देवताओं की व्यवस्था समझ में नहीं आती, तब तक उन अद्वैत परमात्मा का वास्तविक स्वरूप और उनका यथातथ्य महत्व महात्म्य पूर्ण रूप से जाना नहीं जाता। कहने का अर्थ क्या हुआ? ये स्वप्निक मायावी जगत यानी कि क्षर ब्रह्मांड के यथातथ्य बात को हम जब तक समझ नहीं सकते तब तक वो अक्षर अक्षरातीत मूल स्वरूप को जान नहीं सकते।
तो ये सृष्टि उत्पत्ति करने का मूल कारण ही यही है। इसीलिए प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं, पहले खेल दिखाए के पीछे मूल वतन। पहले खेल की गतिविधि को समझा करके फिर उसके बाद मूल वतन यानी कि परमधाम को समझाना है। तो इस तरह से बताया, ये प्राणनाथ जी की चौपाई का सार भाव यहां पर इस तरह से प्रस्तुत किया है। आगे इस ग्रंथ में मुख्यतः शास्त्रों में लक्षित 3 पुरुषों का सूक्ष्म रूपेण दिग्दर्शन कराया गया है। आगे जाकर के विस्तृत वर्णन करना है, इसलिए शुरू में ही ये ग्रंथ के अंदर क्या क्या विषय आने वाला है उसका सारांश परिचय दिया। तो शास्त्रों में लक्षित 3 पुरुषों का सूक्ष्म वर्णन दिग्दर्शन कराया गया है। सर्वप्रथम स्वप्न दृष्टा कुटस्थ अक्षर पुरुष के स्वप्निक स्वरूप हिरण्यगर्भ क्षर पुरुष का वर्णन किया गया है, जिसके अंतर्गत आदि नारायण के चतुष्पाद स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण में स्थूल पादांतर्गत माया से उत्पन्न 14 लोकों का वर्णन, पाताल से लेकर क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण तथा महाशून्य तक का वर्णन सोपान सा किया गया है। कहने का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शब्द से आया, तो इसका मतलब स्थूल के अंदर क्या क्या आता है, 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, सूक्ष्म में मोहतत्व, कारण में इच्छा शक्ति, महाकारण में नारायण, और उसके बाद महाशून्य आया है, तो नारायण के बाद महाशून्य। इन्हीं शब्दों को सहजता से समझ सके, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पहले हमने वो मेहनत किया था। ठीक है, तो इस तरह से कहा, तो महाशून्य तक का सोपान सा श्रेणीवत रूप में वर्णन किया गया है। तत्पश्चात अविनाशी कुटस्थ अक्षर ब्रह्म तथा अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा के धाम का सूक्ष्म वर्णन सोपान सा इंकित किया जाएगा। इसका अर्थ पहले 4 पुरुष, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, यानी कि पाताल से लेकर के महाकारण तथा उससे भी परे महाशून्य तक का वर्णन होगा। उसके पश्चात फिर अक्षर और अक्षरातीत के विषय में सूक्ष्म रूप से वर्णन किया जाएगा करके ग्रंथ के अंदर आगे आने वाले वर्णन प्रसंगों को यहाँ भूमिका रूप में, सार रूप में बताया है। आगे देखिए, इस गोलावृत विराट के अंदर नीचे से ऊपर तक भिन्न भिन्न नाम वाले 14 लोक हैं। देखिए तो यहाँ पर एक गोलावृत संसार के अंदर ये 14 लोक नीचे से ऊपर तक भिन्न भिन्न करके बताया ना, इसी को विस्तृत रूप से आगे वर्णन होगी, लेकिन उसको सार रूप में यहाँ बताया। ठीक, तो आगे देखिए, उन 14 लोकों के समूह का नाम ही विराट है। तो क्या कहा, उन 14 लोक के समूह का नाम ही विराट है। इस विषय में भी हमने पहले चर्चा किया था कि विराट शब्द का अर्थ इस अर्थ में आएगा, लेकिन वो किसकी बुद्धि के हिसाब से, जीव की बुद्धि के हिसाब से 14 लोक ब्रह्मांड ही विराट है। परंतु त्रिदेव के लिए देखे तो विराट शेष नारायण है, शेष नारायण के लिए देखे तो विराट आदि नारायण है। इस तरह से विस्तार होता जाना है, परंतु यहाँ जिस भाव से आए हैं उसको हम समझे। तो उन 14 लोकों के समूह का नाम ही विराट है। वेद शास्त्र में इस विराट के पुरुष रूप में कल्पना की गई है। 14 लोकों में इनके यथा योग्य भिन्न भिन्न अंगों की कल्पना की गई है। जैसे विराट पुरुष के कमर में अतल, मतलब ये विराट को एक पुरुष के रूप में परिकल्पना किया है, और 14 अंग में 14 लोक को विभाजन किया है। तो उसमें कौन कौन से अंग को कौन कौन लोक का एक प्रतीक माना है वो यहाँ बताया है, इसी के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे क्या कहा, जैसे कमर में अतल, जांग में बीतल, घुटन में सुतल, पिंडुरियों में तलातल, गुल्फा यानी कि एड़ी के ऊपर की गांठ में महातल, पैर में रसातल और पाद तल में पाताल है। इस तरह से कमर से नीचे के भाग में 7 पाताल हुआ। पुनः उसी प्रकार कमर से ऊपर उदर में भूरलोक, उदर मतलब पेट, तो पेट में भूरलोक मतलब मृत्युलोक। तो ये पेट में मृत्युलोक, इसका आशय क्या है ये हम मृत्युलोक के प्रसंग में विस्तृत पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये मृत्युलोक कर्म भूमि है, तो जो कुछ भी हम खाते हैं ये पेट में पाचन प्रक्रिया यानी कि कर्म होता है, जिसके द्वारा
संपूर्ण अंग में शक्ति संचार होता है। इसी तरह से ये मृत्युलोक कर्मभूमि, विराट पुरुष का उदर यानी कि पेट है, यहाँ किया हुआ कर्म के हिसाब से ही अन्य लोगों में सुख दुख का भोग, ये सारा वर्णन प्रसंग आता है। वो प्रसंग बाद में होता जाएगा। यहाँ सार रूप में जो बताया उसको देखें तो कहा उदर में यानी कि पेट में भूरलोक यानी कि मृत्युलोक है, नाभि में भूवरलोक, हृदय में स्वर्गलोक, छाती में महरलोक, कंठ में जनलोक, ओष्ठ में तपलोक तथा मस्तक में शतलोक का वर्णन है, जो भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक में करके यहाँ पर एड्रेस भी दिया है, वो देख सकते हैं। इन 14 लोकों के मध्य के लोक को मृत्युलोक अर्थात भूरलोक कहते हैं। वर्तमान में जहां पर हम सब बैठे हैं, समझ में आई बात, ये मृत्युलोक में वर्तमान हम बैठे हैं। यहां से नीचे 7 पाताल लोक है और मृत्युलोक समेत 7 लोक ऊपर है। समझ में आ रही है ना? बस आगे, इस प्रकार आदि नारायण के स्थूल भाग में 14 लोक तराजू के पलड़े के भांति नीचे ऊपर स्थित है। नीचे के 7 लोकों को बील स्वर्ग भी कहते हैं। ये शब्द भी आप नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। नीचे के 7 पाताल को बील स्वर्ग नाम से भी बताते हैं। 7 पातालों में दैत्य, दानव तथा सर्प नागों की बस्तियां हैं। अब किस किस लोक में किन किन की बस्ती है उसका डिटेल वर्णन तो एक एक लोक का वर्णन करते समय होगा, लेकिन यह सार रूप में बताया है तो सार रूप में 7 पाताल में दैत्य, दानव एवं सर्पों की बस्ती है, इतना समझना है। यदुपरांत पाताल से लेकर ऊपर के लोकों का क्रमशः वर्णन किया जाता है। अब ये किताब में पाताल से लेकर के अब क्रमशः ऊपर वर्णन किया जाता है, वो भूमिका बता रहे हैं। अब पाताल से लेकर के वर्णन करते करते कहां तक पहुंचना है, उसके लिए अब प्राणेश जी की चौपाई के माध्यम से ही जहां तक पहुंचना है वहां तक का लक्ष्य बताया और उसके आधार पर फिर वर्णन शुरू किया जाता है। तो कहा, अतः निम्नोक्त चौपाई द्वारा इंकित लक्ष्य में पहुंचना है। जैसे 7 लोक तले जिमिके, मृत लोक है 3 पर, इंद्र रुद्र ब्रह्मा बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर, निराकार वैकुंठ पर, 3 पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म 3 पर, यूं कहे इसे का इलम। इसका अर्थ क्या हुआ? 7 लोक तले जिमी के, ये मृत्युलोक जिमी से नीचे 7 पाताल लोक है। मृत्युलोक है 3 पर, 7 पाताल से परे मृत्युलोक है। अब बीच में इंद्र रुद्र ब्रह्मा जी का लोक है और सबसे ऊपर शतलोक में भगवान विष्णु का स्थान है। अब दूसरा चौपाई में कहा निराकार वैकुंठ पर। अब निराकार ब्रह्म, ये मोह तत्व को निराकार कहा है अथवा ये महाशून्य समष्टि निराकार है, तो ये वैकुंठ से परे है। 3 पर अक्षर ब्रह्म, ये निराकार से भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम है। अक्षरातीत ब्रह्म 3 पर, अक्षर से भी परे अक्षरातीत है, यूं कहे ईशे का इलम। यहाँ पर ईशे मतलब सतगुरु महाराज के, इलम मतलब इलम ज्ञान, तारतम ज्ञान ने इस तरह से लक्ष्य दिया है करके कहा। और ये चौपाई का अर्थ यहीं पर खुलासा किया है। तो चौपाई का अर्थ में जैसे देखिए अर्थ करके, हिंदू जगत के मूल धर्म ग्रंथ वेद में इस संसार में 7 लोक नीचे बताए गए हैं। इन 7 लोकों के ऊपर हमारा मृत्युलोक है, इसके ऊपर 6 लोक है, जिसके बीच में इंद्र रुद्र यानी कि ब्रैकेट में शिव एवं ब्रह्मा जी उन देवताओं के लोक आते हैं। उन सब के ऊपर 14 लोक की राजधानी शतलोक में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम अवस्थित है। ये एक चौपाई का अर्थ हुआ। फिर दूसरे चौपाई का अर्थ में, वैकुंठ से परे शून्य, निराकार और निरंजन 5वीं क्षर समष्टि कही जाने वाली भूमिकाएं हैं। इसके परे कुटस्थ अविनाशी अक्षर ब्रह्म है और उससे भी परे अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है। यह तारतम ज्ञान ईशा श्री देवचंद्र जी प्रदत्त है, जिन्होंने उत्तरोत्तर श्रेष्ठ क्रम निर्धारित किया है, वहीं पर हमें पहुंचना है। यह है विराट का लक्ष्य। तो इस तरह से समग्र में ये महाकारण प्रसंग में क्या हुआ, सृष्टि उत्पत्ति के पूर्व अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं ने
ये खेल दिखाने के विषय की बात अपने दिल में लिया और अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके स्वप्निक जगत की उत्पत्ति करा करके विस्तार कराया। और ये स्वप्निक जगत के अंदर जो कुछ भी है, तो ये ग्रंथ ने परिचय दिया। सर्वप्रथम क्षार पुरुष का वर्णन स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण से होते हुए पांचवी क्षर समष्टि तक का वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर जागृत एरिया में अक्षर और अक्षरातीत का सूक्ष्म रूप से वर्णन करेंगे करके ये ग्रंथ में आने वाले विषय का भी परिचय दिया। और पाताल से लेकर के परमधाम तक का लक्ष्य किस तरह से निर्देशन किया है, उसके लिए प्राणनाथ जी के चौपाई के माध्यम से भी वहां तक पहुंचना है करके वो अक्षरातीत तक के लक्ष्य के विषय की बात हुई। तो ये समग्र में महाकारण प्रसंग के अंदर ये सृष्टि विस्तार और लक्ष्य तक की बात हुई। तो कल का प्रसंग में भी यही सृष्टि और पुनः परमधाम लक्ष्य तक की बात हुई थी आत्मसोपान के प्रसंग से। और आज का ये प्रसंग में ये ग्रंथ के अंदर एक भूमिकात्मक प्रसंग के द्वारा यही बात हुई। अब आगे जैसे देखिए आप पेज नंबर 21 से प्रथम तरंग क्षर पुरुष विराट पुरुष 14 लोक करके अब पाताल लोक करके वहां से वर्णन प्रारंभ हुआ है। तो अब क्रमशः पाताल लोक करते करते एक एक लोक का वर्णन करते हुए उनकी विशेषताओं को समझाते हुए पहुंचना कहां तक है, अक्षरातीत परमधाम तक पहुंचना है। इस तरह से अब धीरे धीरे करते करते विषय वस्तु के अंदर हम प्रवेश किए। तो आज का समय पूरा हुआ। तो आज के प्रसंग में हमने ये पेज नंबर 16 से लेकर के पेज नंबर 20 के अंदर महाकारण विषय शीर्षक के अंदर जो बात है सृष्टि उत्पत्ति विस्तार फिर हमारा लक्ष्य तक की विषय के ऊपर चिंतन किया। अब कल पेज नंबर 21 से पाताल लोक से वर्णन को प्रारंभ करेंगे। तो जो भी प्रसंग अब किताब से हो रहा है अब इसको अध्ययन करिए और इस चीज को दिल दिमाग में बिठाइए, अपने हृदय को प्रकाशित करते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज का प्रसंग हम यहीं पर विश्राम देते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।